जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का बड़ा ही पवित्र पर्व सुसंपन्न किया जाता है। वर्ष 2024 की यदि हम बात करें तो इस वर्ष अक्षय तृतीया पर 100 वर्षों से भी अधिक अवधि के बाद गजकेसरी योग, मालव्य योग, धनलक्ष्मी योग आदि नाना प्रकार के शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा जहां रहेंगे अपनी उच्च वृष राशि में, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वृष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और ऐसा शुभ अवसर प्रिय दर्शकों बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। कहा जाता है और विशेष तौर से ज्योतिषीय शास्त्र में कहा लिखा गया है कि यदि व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अपनी जिस भी मनोकामना के निमित्त करें कुछ विशेष उपाय, करें कुछ विशेष प्रयोग, तो निश्चित व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शारीरिक क्षेत्र से परेशान हैं, आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उससे परेशान हैं, तो आज आपको मैं बतलाऊंगा अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ विशेष उपाय अर्थात विशेष प्रयोग। और यदि इन प्रयोगों को आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो निश्चित वर्ष 2024 की अक्षय तृतीया आपके जीवन में हर तरह से सुख और समृद्धि उन्नति की कारक तो रहेगी ही रहेगी। आपका जीवन सदैव अक्षय अर्थात बिना क्षय वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शुक्रवार 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य नामक योग, गजकेसरी नामक योग, धनलक्ष्मी नामक योग, मालव्य नामक योग आदि अनेकों प्रकार के शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप हैं आर्थिक क्षेत्र में परेशान तो आप क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन पीले कपड़े में 5 साबुत हल्दी की गांठें, 5 सफेद कौड़ियां और 1 काली कौड़ी, 5 गोमती चक्र और कुछ चावल लाल करके बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप विगत लंबे समय से अपने कार्यों से परेशान हैं अर्थात आपके काम अटक रहे हैं, तो आप क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन आप अक्षय तृतीया के दिन कांसे की कटोरी में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, उसमें 1 इलायची रख दें, कुछ केसर रख दें, 1 सुपारी रख दें और कुछ तुलसी के पत्र रखकर अपने घर के समीप जो भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो वहां पर जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की श्रीणी चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा जो आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अथवा आपकी संतति यानी आपके संतान शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा परेशान है, विचलित है, मनोनुकूल रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन क्या करें? अपने घर के समीप भगवती यानी देवी के मंदिर में जाकर लाल और पीला वस्त्र, साथ में फल और दक्षिणा सहित भगवती के चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपके संतान को शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप गुप्त शत्रु से परेशान हैं, आपके साथ समस्या है कि नेकी करें और जूती खाएं, तो आप करें अक्षय तृतीया पर यह विशेष उपाय। आपने क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन लाल कपड़ा तांबे के बर्तन में
गेहूं और एक तांबे का सिक्का रखकर और उसके ऊपर आप एक नारियल रख लें जटा वाला, लाल कपड़ा नीचे से बिछा लें, फिर तांबे के बर्तन में गेहूं भर दें, उसके अंदर एक तांबे का सिक्का रख लें, ऊपर से एक नारियल रखकर घर के समीप किसी भी मंदिर में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलिएगा आपको गुप्त शत्रुओं से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ अपयश से भी आपको निवृत्ति अवश्य प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके परिवार में बहुत प्रयास के बावजूद कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास है अद्भुत अवसर। आप अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगार का सामान, लाल फल और साथ ही साथ गुड़हल का पुष्प घर के समीप किसी भी मंदिर में जाकर मां पार्वती को अथवा माता लक्ष्मी की चरणों में समर्पित कर दें और उनसे उस व्यक्ति के विवाह की कामना करें जिनके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। निश्चित मान के चलेगा यथाशीघ्र जिस व्यक्ति के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा था उस व्यक्ति का विवाह निश्चित हो जाएगा। प्रिय दर्शक, यदि आप किसी भी ऐसी समस्या से परेशान हैं जो बहुत इलाज के बावजूद आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात रोग की समस्या से आप परेशान हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन क्या करें, अपने घर के समीप कहीं पर भी प्याऊ की सुव्यवस्था कर लें, मटका जलयुक्त कर लें या किसी प्याऊ का निर्माण कर लें। निश्चित मान के चलेगा रोगों के क्षेत्र में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी, रोगों से आपको निवृत्ति यथाशीघ्र प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन में आपके अत्यधिक मतभेद रहते हैं, तो आप क्या करें, अक्षय तृतीया के दिन सायंकालीन समय घर के समीप किसी भी मंदिर में जाकर 5 घी के दीपक जलाएं और जो पादुका घर से पहनकर आप ले गए थे मंदिर तक, उनको मंदिर के चौखट के बाहर छोड़ दें। निश्चित मान के चलेगा दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझनों से आपको यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, लेकिन भावना मध्य भगवानम विराजते। ईश्वर किसी वस्तु के भूखे नहीं होते हैं, ईश्वर भूखे होते हैं आपकी भावना। यदि आप सच्ची निष्ठा और भावना से यह उपाय करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा अक्षय तृतीया के दिन यदि आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह से शारीरिक मानसिक रोग से परेशान हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को वस्त्र, चंदन, मिष्टान, फल, दक्षिणा सहित समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा मानसिक शारीरिक क्षेत्र में जो आपकी समस्याएं चल रही हैं, ये चल रही थी, उनसे आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद इस वर्ष अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गजकेसरी योग, मालव्य योग, धनलक्ष्मी, सौभाग्य आदि अनेकों शुभ योगों का बन रहा है शुभ संयोग। और इतने शुभ योगों के मध्य यदि आप यह उपाय अपनी मनोभिलाषा के अनुसार करते हैं, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वह अपनी व्यथा के अनुसार करते हैं, तो निश्चित मान के चलेगा आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि कहा जाता है अक्षय तृतीया पर यदि हम कोई भी पूजन पाठ, जप, तप, उपाय प्रयोग करते हैं तो उसका फल भी अक्षय ही रहता है। अर्थात उस पूजा पाठ से जो हमें फल प्राप्त होता है वह कभी भी छीन नहीं होता। अवश्य कीजिएगा। और साथ ही साथ ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, व्रत त्योहार से संबंधित
विशेष उपाय जानने के लिए, नित्य राशिफल, नित्य पंचांग जानने के लिए आप अपने एस्ट्रोवेद यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय माता दी, नमस्कार।